हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्चर दावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के मैक्सिमम टाइमलाइन के बारे में। मैक्सिमम टाइमलाइन का मतलब ये है कि आर्किटेक्चर जनरली हर कोई जानता है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BARC जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो 5 ईयर्स का कोर्स होता है। लेकिन हम कभी भी उन स्टूडेंट्स की बात नहीं करते या उन सिचुएशंस की बात नहीं करते जिससे जनरली स्टूडेंट फेस करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी की बैक आ जाती है और वो 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते। या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि एक गैप लेना पड़ जाता है, पढ़ाई डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है कुछ सर्टेन टाइमलाइन के लिए क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फीस नहीं पे कर पाते, तो एक टाइमलाइन जो है वो गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिसकंटिन्यू कर देते हैं बीच ही बीच में, या होता है कि उनकी बैक आ जाती है तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते 5 साल में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम टाइमलाइन क्या है आपको आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट करने का। तो COA कहती है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, वो ये कहती है कि एक स्टूडेंट कंप्लीट 8 ईयर्स में, 8 साल में एक कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। मतलब आर्किटेक्चर कोर्स जो है वो 8 ईयर्स में, 8 साल में कंप्लीट कर सकता है। प्लस वो ये भी कहती है, COA जो है उन्होंने ये भी रूल बना रखा है कि वो 1 साल एक्स्ट्रा देती है यूनिवर्सिटी वालों को या आपके कॉलेज वालों को, या अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उनको 1 साल एक्स्ट्रा देती है कि किसी एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अगर यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है तो वो 1 साल और एक्स्ट्रा दे सकती है स्टूडेंट को। मतलब कि 5 साल का आपका कोर्स है लेकिन आप 8 साल में कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आपकी बैक आ रही है चाहे किसी भी रीज़न से, आप 8 साल में उसको कंप्लीट कर सकते हो मैक्सिमम टाइमलाइन। प्लस 1 साल और यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है, ऐसा COA का कहना है। मतलब COA ने 1 साल जो है वो स्पेशल पावर दे रखी है यूनिवर्सिटी वालों को कि किसी एक सर्कमस्टेंसेज में वो 1 साल और एक्स्ट्रा आपको दे देगी। वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी वालों से बात करनी पड़ती है। आप जिस भी सर्कमस्टेंसेज में या जो भी सिनेरियो आपके साथ हो रहा है, जिस भी सिचुएशन में, वो आपको समझाना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जो आपको टाइमलाइन 1 साल का एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देगी। मतलब 8 साल तो आपका नॉर्मल हो गया जो कि COA प्रोवाइड कर रही है, और 1 साल आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देगी। मान लेते हैं कि 9 साल में भी या 8 साल में भी उस स्टूडेंट से जो है वो कंप्लीट नहीं होता वो कोर्स, या वो किसी रीज़न से फेल हो जाता है, या वो किसी रीज़न से कंटिन्यू नहीं कर पाता, तब क्या? तो उस केस में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA ये बोलती है कि आप चाहो तो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो आपका परफॉर्मेंस देख के 3 साल, अगर आपने शुरू के 3 साल जो है अगर कंप्लीट किए हैं कोर्स के, तो वो आपको एग्जिट ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकती है। एग्जिट ऑप्शन का मतलब ये है कि अब आपने 8 साल या 9 साल में तो कंप्लीट नहीं किया कोर्स को, तो अगर आपने शुरू के 3 साल सही पढ़े हैं, रिजल्ट सही है आपका, तो वो आपको डिप्लोमा डिग्री प्रोवाइड कर देगी। मतलब कि आपको बैचलर डिग्री तो प्रोवाइड नहीं हो सकती, लेकिन वो आपको डिप्लोमा डिग्री जो है वो प्रोवाइड कर देगी। आप डिप्लोमा डिग्री से भी काम चला सकते हैं। एक एग्जिट ऑप्शन बोलते हैं इसे, जो कि अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स का जो है वो आपको सर्टिफिकेट दे देगी, डिग्री जो है वो दे देगी। तो आई होप सो कि आपको क्लियर जो है वो हुआ होगा। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इससे रिलेट कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी सिचुएशन की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे 5 साल में। तो बात करते हैं उनके एक मोटिवेशन वाले पार्ट की, कि देखिए आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप रेस से पीछे हो गए तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पे मेरे एक कलीग थे, पुराने ऑफिस में जो जहाँ काम करता था वहाँ पे मेरे एक कलीग थे। उन्होंने 7 ईयर्स में कंप्लीट किया था आर्किटेक्चर को, और उनका रीज़न ये था क्योंकि उनकी बैक आ रही थी बार बार, और उनका रीज़न ये था कि उनको 4th ईयर से ही ना उनको रियल प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। तो रियल प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, इसके चलते वो पढ़ाई में, अपने स्टडी में, अपने एकेडमिक्स में जो है वो दिमाग नहीं लगा पा रहे थे और अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। उसकी वजह से उनको बार बार जो है वो रीबैक पे रीबैक आई जा रही थी, मतलब कि वो बार बार फेल हुए जा रहे थे। तो वो 7 ईयर्स में अपने कोर्स को कंप्लीट किया, और जैसे ही उनके 7 ईयर्स कंप्लीट हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना फर्म ओपन कर लिया। मतलब कि आज उनका फर्म अच्छा खासा चल रहा है। तो अब वो 3 काम एक साथ करते हैं, फर्म भी रन कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसिंग, जो साइड में बिजनेस, एक कोई प्रोजेक्ट आ गया तो उसको कंप्लीट करना, ठीक है, साथ ही साथ जॉब करते हैं, और प्लस एज ए विजिटिंग फैकल्टी काम भी करते हैं। मतलब कॉलेज में पढ़ाते भी हैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी, 2 आवर्स 3 आवर्स की जो फैकल्टी जाके पढ़ा के आती है उस तरीके से वो काम भी करते हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल आप पर डिपेंड करती है, डिग्री पर नहीं। मतलब आप चाहें तो ऐसे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ऐसे स्टोरीज से, ऐसे ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो रियल लाइफ स्टोरी है, तो आप ऐसे मोटिवेट भी हो सकते हैं। आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको डिग्री नहीं मिली, या आपने शायद 5 साल की जगह 6 साल में कंप्लीट कर लिया या 7 साल में कंप्लीट कर लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या मार्केट वाले आपको जज करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जॉब चाहिए, जॉब में कोई भी आपसे नहीं पूछता कि आपने कितने साल में कंप्लीट किया है।
ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 90% जो आपकी ऑफिसेज होते हैं वो आपसे नहीं पूछते कि आपने कितने साल में कंप्लीट किया है। उनको आपके इससे एकेडमिक पर्पज से कुछ लेना देना नहीं होता, एकेडमिक्स जो स्कोर होता है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। वो जनरली आपके काम को देखते हैं, आपके स्किल्स को देखते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, कितना काम आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी जो वो प्रोवाइड करते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी होगी और एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि मैक्सिमम टाइमलाइन आपका कितने में आप कंप्लीट कर सकते हो एक आर्किटेक्चर कोर्स को। और अगर आपके नोन में कोई ऐसा कोई आपका बैचमेट है या कोई जूनियर है या कोई सीनियर है जिनसे कोर्स नहीं हो रहा है, तो आप उन तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं कि आप कितने टाइमलाइन में जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अनअवेयर रह जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे आगे मूव करना है या क्या उनके आगे ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी क्लैरिफाई कर रही होगी इस टॉपिक को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके अपना अप्रिसिएशन भी दिखा सकते हैं। थैंक यू।